टाइम नहीं था। इतनी दूर चल करके अगर कोई आया तो आपसे प्यार करता होगा। मैं तो आपके बीच में आया हूँ, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं मुझे वोट मांगने नहीं आया हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ गारंटी के साथ, मुझे वोट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये विनेश ठाकुर ने जो बुनियाद रखी है ना, इसके बाद आपको मना भी करेंगे अगर गाँव के लोग कि ये जनसेवा को वोट मत देना, आप लोग वोट देने का काम करोगे, क्योंकि मैं वो स्थिति पैदा करना चाहता हूँ। मैंने वो स्थिति पैदा करने का काम किया है। आज की तारीख में ये जनसेवा दल मजबूरी बन जाएगी उनकी। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी होते, भारतीय जनता पार्टी होते, कांग्रेस पार्टी होते, बहुजन समाज पार्टी हो, हम लोग मजबूरी बन जाएंगे इनकी, और ये हमारे बिना सरकार नहीं बना पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, गाँव के लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग वाकई शासन सत्ता में और वाकई महाप्रधान के सच्चे वंशज हैं, यदि आप नंदवंशी हैं, तो नंदवंश के रास्ते पर चलने का काम करें। और नंदवंश का रास्ता सत्ता का मालिक बन करके गुजरता आता है, सत्ता का नौकर बनकर नहीं गुजरता। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अभी बैठे थे कुछ लोग, अभी वो को डाल है, मेरे पास 50 बार बात होती है, हम सब उस पार्टी में काम कर रहे हैं। क्यों भाई, जब उस पार्टी में काम कर रहे हैं तो फिर दिक्कत आ रही? अरे पार्टी में काम नहीं करो, पार्टी में काम करो, जिसको जिस पार्टी में काम करना है काम करो। मैं कोई किसी को मना थोड़ी करता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यदि ईमानदारी से आप लोग अगर चुनाव लड़ने की गारंटी ले सकते हो तो अपनी पार्टी बना करके ले सकते हो, जिसको विनेश ठाकुर ने स्थापित करने का काम किया है। और बाकी मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजकों को कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कर उनके चक्रवर्ती सम्राट महाप्रधान जयंती बनाने का काम किया। आज हमारा लोग वोट लेने का काम करते हैं। क्यों नहीं बना रही उत्तर प्रदेश सरकार, क्यों नहीं बना रही भारत सरकार, क्यों नहीं बना रही समाजवादी पार्टी महाप्रधान जयंती, क्यों नहीं बना रही बहुजन समाज पार्टी महाप्रधान जयंती? क्या शर्म आती है उस बात की? आप लोगों को ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग सचमुच में नंदवंशी है, यदि आप सचमुच में नंदवंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नंदवंश बिना भेदभाव का है, नंदवंश केवल नाई समाज का नहीं है, नंदवंश केवल नाई समाज का नहीं है, नंदवंश 95% लोग नंदवंश है, केवल 5% सामंतवादी व्यवस्था के जो लोग हैं उनके खिलाफ नंदवंश है। और मैं भी उनके खिलाफ, मैं भी उनके खिलाफ जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये तो हम लोग तो भाईचारा पैदा करने का काम करते हैं, हम लोग तो सबके साथ भाईचारा बनाने का काम करते हैं। लेकिन जब कोई हमसे दुश्मनी रखे तो हम किसी से कम भी नहीं है। हम आज की तारीख में खड़े हो चुके हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो साथी को मेरी बात पसंद आए वो मुझे फोन भी ना करे, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी आदमी की। मुझे अगर जरूरत है तो केवल सच्चे नंदवंशियों की जरूरत है। यदि आप लोगों में से बीच में अगर 5 लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, अगर बताएं कि उन्नाव विधानसभा क्षेत्र में, इस उन्नाव में बता दूं, इस लखनऊ में बता दूं, ऐसा कोई जिला नहीं बचेगा। ये 2027 के चुनाव में 10-15 विधायक हमारे समाज से बनेंगे। ये विनेश ठाकुर की गारंटी, विनेश ठाकुर की गारंटी है। क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है। अपने ऊपर भरोसा क्यों है? क्योंकि मेरी पार्टी है, और मैं पार्टी में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। मेरा एक पार्ट बनाया जो बना कर दिया ठाकुर साहब ने कहा चाहे नाई समाज के लोगों पत्रकारिता करने का काम करेंगे। मैंने पत्रकार बनाई तो फैक्ट्री खोलने का काम किया। आज मेरे पास 864 पत्रकार उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में है। और अब विनेश ठाकुर के समाज के लोगों को विधायक नहीं बनाते। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये हाथ में जोड़ेंगे, पैर में पकड़ेंगे और कहेंगे हम नंबर से विधायक बनाने का काम करेंगे। तो मेरी गारंटी है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं कोई घर में जाकर के राजनीति करने को नहीं देता। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, यदि आप लोग वाकई नंदवंश की जयंती मना रहे हैं, यदि दादा महाप्रधान की जयंती मना रहे हैं, तो महाप्रधान के रास्ते पर भी चलना होगा। ये नहीं कहना होगा कि नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं पॉलिटिकल कार्यक्रम? अरे सब लोग आकर के हुन्नम हुन्ना अपनी राजनीति करते हैं। अभी स्वामी प्रसाद मोदी जाते हैं सब जगह जाकर के अपनी राजनीति करते हैं। सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम करते हैं। हम लोगों ने पहली बार शुरुआत की है। लखनऊ में पिछली बार मनाई गई थी, तभी लखनऊ में जयंती है, महाप्रधान जयंती। और जनसेवा दल के प्रत्येक पदाधिकारी ने, जनसेवा दल के प्रत्येक पदाधिकारी ने जिले जिले में महाप्रधान की जयंती मनाने का काम किया, क्योंकि हम उस वंश के हैं। जब जनसेवा दल छोटी सी पार्टी अभी ढंग से बनी भी नहीं है, जब जनसेवा दल छोटी सी पार्टी महाप्रधान की जयंती मनाने का काम कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, जो भाई महाप्रधान की जयंती मनाने में शर्म आ रही है क्या? अरे हम तो बाबा साहब के लिए नहीं आई हैं, हम प्रत्येक जाति के लिए नहीं है, हम प्रत्येक जाति को मानने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारे साथ भेदभाव करोगे तो हम भेदभाव करने का काम नहीं है। ये मैं आप लोगों से कहना आया हूँ। देता हूँ, आपने गाँव में अच्छा सा कार्यक्रम किया, आप लोगों ने महाप्रधान की जयंती बनाई, आपने कथाकार की फोटो भी लगाई, आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाने का लगा करके सब बिल्कुल एक का परिचय दिया है। आप लोग शुभकामनाओं के पात्र हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जब तक आप लोग अपना झंडा और डंडा नहीं उठाओगे, जब तक आप लोग पूछने वाला नहीं है। नमस्कार, जय नंद, जय महाप्रधान।